कुछ नंबर सिस्टम में अंकों को पलटने से रिलेटेड सवाल आते हैं। सवाल तो बहुत इजी होते हैं लेकिन वो लॉजिकली होते हैं। थोड़े थोड़े आपको उनके बारे में पता हो कि दो अंकों की संख्या क्या होती है, उसको लिखा कैसे जाता है, तो उनके कोई पलटने वलटने के छोटे छोटे सवाल होते हैं। जैसे कई बार अपने को ऐसे कह दिया जाता है कि भाई दो अंकों की संख्या है, अंकों के योग से 3 गुना तथा संख्या में 45 जोड़ने से अंकों का क्या हो जाता है, स्थान पलट जाता है। कई बार ऐसे उनकी छोटी छोटी देता जानकारी देता है कि संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो फिर वह संख्या कौन सी है। कई बार कुछ ऐसे यूपीएससी वगैरह में भी ऐसे सवाल पूछे गए कि भाई दो अंकों की संख्या और किसी संख्या के अंकों को आपस में आप पलट दें तो संख्या का मान क्या हो जाता है, 27 बढ़ जाता है। ऐसी दुनिया में कितनी संख्याएं हैं और उन सारी संख्याओं को जोड़े तो क्या आएगा। तो फिर ऐसे आपको तलाशने होते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। तो ये अंतर वंतर उनको पलटने से कोई योग वोग, कई बार ये कह देता है कि दो अंकों की कोई संख्या है और संख्या के अंकों के स्थानों को आपस में आप पलट दें और फिर उन दोनों को जोड़े तो जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि कोई ना कोई वर्ग संख्या हो जाती है, यानी संख्या को संख्या से गुणा करने से जो संख्या आती है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। इस तरह की दुनिया में कितनी संख्याएं हैं, ऐसे छोटी छोटी बात पूछी हुई है पहले से कि दो अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5 भाग उसमें जोड़ दिया जाए तो वो पलट जाती है। तो फिर वो क्या जोड़ा गया क्या नहीं जोड़ा गया या वो नंबर कौन सा था। कई बार नंबर ऑप्शन में देता है, कई बार नंबर ऑप्शन में नहीं देता है। ऐसे छोटी छोटी बात खूब पूछी हुई है कि कोई दो अंकीय संख्या, एक x थी एक दूसरी y थी, इन दोनों को जोड़ा गया, इंटरचेंज करके वापस से बनाया गया था उस दूसरी संख्या को, तो उसको आपस में जोड़ा गया तो एक महत्तम दो अंकीय संख्या प्राप्त हुई। सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या होती है, 99 होती है, यानी 99 प्राप्त हुआ। तो फिर कहता है x के संभावित मानों की संख्या बताओ, कितने एक संभावित मान हो सकते हैं, मतलब ऐसी दो अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो दो एक अंकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा अपने पास क्या होती है, 90 एक संख्या होती है और 100 तक की गिनती आती है, उसको दो अंकों की संख्या आती है। लेकिन उनके सवाल थोड़े थोड़े से ऐसे बनेंगे वहां जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट तो आप कर नहीं पाएंगे। तो पहले तो दो अंकों की संख्याओं को सीखें कि मान लो कोई दो अंकों की संख्या एपी है। एपी का मतलब गणित में होता है ए गुणा बी, लेकिन कोई दो अंकों की संख्या हो तो मैंने कई बार ये बताया है इसको आप लिखेंगे 10a + b। इकाई वाला अंक 1 गुणा होता है और दहाई वाला अंक 10 गुणा होता है। यदि कोई 3 डिजिट नंबर होता एबीसी, एबीसी का मतलब गणित में होता है ए गुणा बी गुणा सी, लेकिन कभी परीक्षा में कहा जाए कि ये 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकों वाली संख्या है, देन आप ये कहेंगे कि सर ये 100a है, ये 10b है और c है, ये इसका बीजगणितीय व्यंजक है, ऐसे लिखा जाएगा उसको। कोई लक्षण का प्रश्न आए तो उसमें ऐसी जरूरत पड़ेगी, बाकी तो डायरेक्ट भी कर लेंगे अपन। तो दो अंकों की संख्या ये होती है 10a + b। यदि मैं इसको पलट दूं तो ये ba हो जाएगी कि नहीं। कई बार कोई पलटने का है कि दो अंकों की संख्या थी फिर उसको पलट दिया, तो उस दो अंकों की संख्या को ये मानेंगे कि 10a + b हो गई। जैसे ही हमने उसको पलटा तो वो हो गई 10b + a। अब आप कहें कि इन दोनों का योग बनाए इन दोनों का अंतर, यदि मैं इन दोनों का योग बनाता तो क्या होता। तो आप ये कहेंगे सर इन दोनों को हम जोड़ते तो a और a आपस में जुड़ते हैं, ये हमने जोड़ में सीखा है, तो 11a हो जाते, 11 ही क्या हो जाते। आप कहते सर 11 को आप कॉमन ले लीजिए तो a + क्या होता b। हमने भाजकता में ये भी पढ़ा था कि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से प्राप्त संख्या को यदि जोड़ा जाए तो वो हमेशा 11 से भाजित होती है। अब 11 का भाग भी देखो इसमें कितनी बार जाता है। मैं ये कहता कि इसमें मैं 11 का भाग देता तो वो कितने टाइम जाता, a + b। a + b मतलब अंकों के योगफल जितनी बार जाता।
जितना अंकों का योगफल है उतनी बार 11 का भाग जाता है उस रिजल्ट में। दोबारा से सुने उस बात को। किसी नंबर के साथ मान लो मेरे पास कोई 23 डिजिट था, अंक थे 2 और 3, इससे 23 बना। इसको पलटने से क्या बनेगा? 32। यानी ये ए बी की तरह का है तो ये बी ए की तरह का हो गया। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को हम जोड़ते जोड़ते तो मेरे पास कितना आता? 55। ये 11 से भाजित है कि नहीं? 11 से कितनी बार भाजित है? 5 बार। ये 5 है वो 2 प्लस 3 का टोटल है, डिजिट सम के बराबर है। 11 का भाग उतनी बार जाएगा उस योग में जितना कि उन दोनों संख्याओं में जो 2 अंक हैं उनका योगफल होगा। तो 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल जो होगा उतनी बार 11 का भाग उसमें जाएगा। ऐसा किसी भी 2 अंकों की संख्या के साथ देखेंगे ये थ्योरम लागू ही होगी। जैसे मान लो आप कहते हैं सर हमने तो 7 और 5 ले लिया, अरे 2 डिजिट हो गए, इसको पलटा तो कितना बना? 75। दोनों का योग करा, योग करने से कितना बढ़ गया? इन दोनों को जोड़ा होगा तो कितनी बार? 7 और 5 12 और 12 100 कितना हो गया? अब 132 में मैंने 11 का भाग दिया तो आप ये कहेंगे सर 132 में 11 का भाग कितनी बार गया? 12 बार। तो यहां पर इस 12 में वो 7 प्लस 5 उसके डिजिट सम जितनी बार गया कि नहीं? तो यदि कोई 2 अंकीय संख्या हो उसको आप लिखेंगे 10a प्लस बी। यदि उसे पलट दिया जाए तो उसे लिखेंगे 10b प्लस ए। यदि उनका योगफल किया जाए दोनों का तो वो बनेगा 11a प्लस बी का मल्टीपल। तो ये 11 का मल्टीपल बनेगा तो 11 से हम इसे काटेंगे तो अंकों का योगफल हमेशा बचेगा। ऐसे ही हम इसका अंतर करते, अंतर का मतलब इसे घटाते। तो जैसे ये योग कर रहे हैं तो योग तो हो गया 11a प्लस बी। अंतर क्या होता है इनका? इनका अंतर होता, घटाना बताया था समीकरणों को कैसे घटाते हैं पिछली क्लासों में। इन दोनों को मैं घटाता तो a में से a घट जाता तो ये बचता 9a। तो आप कहते सर 9a बचता माइनस माइनस का बचता b, b बचता माइनस का, और b भी कितने हो जाते? 9b। तो अब आप ये कहते सर 9a माइनस b, यानी अंतर हमेशा 9 से भाजित होता है और योगफल हमेशा 11 से। क्यों होता है वो दिख गया। किसी भी संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने से प्राप्त संख्या को जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या 11 से कटेगी। 11 से उतनी बार कटेगी जितने उनके अंकों का योगफल होगा। और किसी भी 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर लेंगे, घटाएंगे, तो वो 9 से भाजित होगी। 9 से कितनी बार कटेगी? जितना अंकों का अंतर होगा। अब इस बात को कोई संख्या से भी देखते तो कोई आपसे ये कहता कि मान लो आपके पास में 54 है, इसको पलटा तो कितना बन गया? 45। इसको घटाया तो कितना बना? 9। अब इसमें 9 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। अब आप ये कह सकते हैं सर ये 1 है वो 5 माइनस 4 से भी तो प्राप्त किया जा सकता था। यदि ऐसी कोई कंडीशन हो तो वहां ये छोटी छोटी 2-3 बातें याद रखें और बाकी कोई बात आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। तो 2 अंकीय संख्या का बीजगणितीय व्यंजक पता चल गया कि एक्स वाई को मानते हैं तो 10x प्लस वाई, या ए बी मानते तो 10a प्लस बी होता, और वाई एक्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। यदि इन दोनों संख्याओं का योग करें तो वो क्या हो जाएगा? 11x प्लस 11y, और कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, यानी 11 का भाग जाएगा अंकों के योग जितनी बार, और अंतर होता है 9x माइनस 9y, यानी 9 को कॉमन लेते हो तो x माइनस y। इसमें 9 का भाग उतनी बार जाएगा जितना अंकों का अंतर होगा। अंतर का मतलब कम ज्यादा ऐसे होते हैं। कोई संख्याओं के साथ भी देखें, एक 21 है, एक क्या है 12, योग जब भी इन सारों के देखोगे तो वो 10 से भाजित मिले, 11 से भाजित मिलेंगे, और अंतर देखोगे वो 9 से भाजित मिलेंगे। ये पता चल गया कि कौन सा क्या होता है। ये छोटी छोटी बात अभी मैंने कर दी है। नंबर्स के कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपने गुणा में भी करे थे कि एक सेम डिजिट बन जाए, किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाए। एक संख्या है, इसको मैं 7 से गुणा करता तो सभी अंक क्या हो जाते हैं?
तीन 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 हो जाते हैं। अब पता नहीं ये कितनी बार हो जाते हैं, ये तो अगले ने नहीं बताया कि कितनी बार होते हैं, लेकिन सभी डिजिट क्या हो जाते हैं। तो वो कहे कि वो संख्या बताइए कि वो न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो आप ये कहेंगे सर 7 का भाग ही दे लो, क्योंकि भाग इधर से लगता है कि नहीं, उधर से नहीं लगता। गुणा तो उस साइड से होता है इकाई की तरफ से, लेकिन भाग देते हैं तो इस साइड से लगाते हैं कि नहीं आप, लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं 7 का भाग देता, 33 में कितनी बार जाता, 7 चौक 28, फिर क्या बचता 53, फिर 7 क्या होता, दिख गया भाई कौन सा, ये तो नहीं आता। 48 आ गया कि नहीं उसमें तो शुरुआत में, फिर क्या हो जाता 53 में 49, 4 43, फिर छिक्के 7 छिक्की 42, एक बचता, फिर 7 एकम 7 होता, फिर 6 बचता, 7 नाम 63 हो जाता, 47 619 आ जाता। ये ऑप्शन आ जाता है कि नहीं, दिख गया होगा। ये छोटी सी बात थी कि ऐसे कोई डिजिट बनाए। अब वो कहता 4 4 4 4 बनता, तो बना देते कि नहीं, 4 4 4 भी बना देते, क्या ही हो रहा है। वो छोटी सी बात को कैसे भी पूछा जा सकता है। यदि किसी दो अंकीय संख्या को उसकी संख्या को सबसे बड़ी एक अंकीय प्राथमिक संख्या कहते हैं प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या होती है सर्वप्रथम 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्रथम अभाज्य संख्या, जिसमें किसी का ही भाग नहीं जाए, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7। ये एक अंक वाली सबसे बड़ी प्राथमिक संख्या या प्राइम नंबर, रूट संख्या या अभाज्य संख्या है। इससे विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान क्या होता है 4, और उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या आ रहा है 4 आना चाहिए। तब वह संख्या बताओ। तो मेरी एक बात को ध्यान रखना, जब भी परीक्षा वाला संख्या पूछे तो उसको मानने की जरूरत नहीं है आपको। वो संख्या ऑप्शन में पड़ी हुई है कि नहीं, तो मानने के बजाय आप ऑप्शन के साथ दिमाग दिखाएं कि वो कह रहा है उन बातों को कोई ना कोई सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा होगा। अब मुझे बताओ इसका अंतर 4 है कि नहीं। प्रश्न चाहता है कि संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। 7 और 4 का अंतर, 7 और 3 का अंतर 4 है, 2 और 5 का अंतर 4 नहीं है, ये संख्या नहीं हो सकती। 5 और 3 का अंतर ये भी नहीं हो सकती, ये हो सकती है, यानी 95 और 73 हो सकती है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि उसे 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए, तो 73 में 7 का भाग देंगे तो 4 शेषफल नहीं बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, ये भी नहीं होगी। 95 मेरा राइट आंसर होता, क्योंकि 13 7 91 होता और 4 शेषफल बचता। रिमाइंडर पता है, आप छोटे मोटे भाग देना जान गए हैं। अब कभी भी ऐसे कह रहा हो कि वह संख्या बताओ, अब परीक्षा में ये गौर करना है कि संख्या को कुछ मानना है कि इसमें माताफोड़ी करनी है कि नहीं करनी है। आपको लगा कि परीक्षा वाले ने संख्या पूछी है तो फिर ऑप्शन में ही देख दे 100 तक की गिनतियों के साथ, तो छोटे मोटे उपबंध तो देख ही सकते हैं। ऊपर कह रखा था 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग से क्या है 4 गुणा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या का स्थान आपस में क्या होता है बदल जाता है। मतलब कोई भी संख्या है, इसमें मैं 18 जोड़ दूं तब ये क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ऐसे हो जाती है। इसका मतलब ये अंतर हो गया ये 18, अरे जोड़ने घटाने से पलट रहा है तो इन दोनों का अंतर हो गया कि नहीं। वो जो 9 से भाजित है इसमें 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और अंकों का अंतर भी 2 आएगा, ऐसे भी पता लगा सकते हैं जिसको छोटी मोटी बात पता है। ये बात पता नहीं हो तो ऑप्शन के साथ ही जा सकता है आदमी। जब भी संख्या पूछी जाए तो मैं ऑप्शन के साथ जाता पहले तो, तब आप कहते हैं कि सर ऐसा देखो, तो ऐसा देखो कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो चारों ही ऑप्शन 2 अंकों वाले हैं। फिर क्या देखना है, अपने अंकों के योग से 4 गुणा है क्या वो, तो आप जैसे इसके अंकों का योग करा 4 तो 6 हो गया, 6 का 4 गुणा है कि नहीं है, ये है सही है। ये अंकों के योग का 4 गुणा है क्या, बिल्कुल, 9 चौका 36 है, ये भी है। इसको देखा 6, ये 4 गुणा नहीं है, 8 4 12 चौक 48, ये है। 3 ऑप्शन अपने अंकों के योगफल का 4 गुणा है कि नहीं, डिजिट्स को जोड़ के 4 गुणा करते हैं तो वो नंबर आता है, ये कह रहा है परीक्षा वाला। फिर अगला देखो, 18 जोड़ने से अंक बदल जाने चाहिए उसके, तो मैं इसमें 18 जोड़ता हूं, इसमें 18 जोड़ने से ये 45 हो जाएगी, बिल्कुल इसके अंक पलट जाएंगे, पलट जाएंगे कि नहीं। 18 जोड़ते ही ये 42 हो रही है संख्या, पलट गई तो कौन सी लगा देनी थी, ये लगा देनी थी।
बाकी में आप 18 जोड़ते, जैसे इसमें 18 जोड़ते तो 54 आता, नहीं पलटता। पलटता क्या ही, ये तो पलटना ही नहीं था। इसमें 18 जोड़ने से कहाँ पलटता, 84 पे जाके पलटती है, तो 84 बहुत दूर है इससे। तो ऐसे आंखों से ही देख लें कि ये क्यों नहीं आने वाले थे। तो यदि संख्या दे रखी हो ऑप्शन में, तो जो जो उसमें शर्तें दे रखी हैं वो शर्तें उसके साथ लागू कर दें, तो 10-20 सेकंड में वो काम खत्म हो जाएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या ऑप्शन में है कि नहीं अपने पास। तो आपको संख्या को मानने की जरूरत नहीं है, मान भी सकते हैं आप, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है। 34, 61, 25 और 16, तो अंकों का योग 7 होना चाहिए। वो तो चारों ही ऑप्शन में हो रहा है। अरे अंकों का योगफल तो सारों में ही 7 हो रहा है। फिर क्या होना चाहिए, अंकों को पलट दिया जाए। अंकों को पलट दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि सर यदि हम इन अंकों को पलटते हैं, इन अंकों को पलटते हैं, तो बोलो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16। ये क्या हो जाएगा, 52। और ये क्या हो जाएगा, 61। यही होगा पलटने से। अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। इसकी 4 गुनी तो बहुत ज्यादा होगी, 3 जोड़ने से ये तो नहीं होगी। 4 गुनी, ये तो पहले ही कम है, 4 गुनी होगी क्या, तो बाहर गाल रही है, ये 4 गुनी होगी ही नहीं। इसमें 3 जोड़ेंगे 4 गुनी 100, ये नहीं होगी। इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो 64 हो जाएगी। देखे देखो, 16 चौक 64 हो जाएगी। ऐसे उसको ऑप्शन को ही ऊपर वाले उपबंधों के साथ जांच दें। यदि ऑप्शन में संख्या पड़ी है तो वहां आइडिया वाइडिया कुछ ही नहीं लगाएं कि आपको क्या गिनती आती है, क्या जोड़ बाकी आते हैं। 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। अब 3 अंकों वाली संख्या है और ऑप्शन में वो संख्या पड़ी है कि नहीं। वैसे 3 अंकों की संख्या को अपन मानते तो एबीसी मानते, तो ये तो 100 ए आता, 10 बी आता और सी आता है, ऐसे माना जाता है। फिर उसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वो इन ऑप्शनों को देखता, ऊपर क्या क्या कह रखा था उसके साथ ट्रायल करता। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 14। 6 4 10 4 14, इसका 14 नहीं है अंकों का टोटल। 8 2 14, सभी का और 14 है। फिर कह रहा है दहाई इकाई से 2 गुना है। एक 2 गुना है क्या इसमें, इकाई दाई जान, ये डबल है क्या इसका, ये नहीं है, बस ये लगा दे। अब और क्या करता, इकाई सैकड़े का चौथाई है, सैकड़े का चौथाई आ गया कि नहीं। इकाई 4 का भाग देते हैं चौथाई के लिए तो 2 आ जाता। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई अंक का 2 गुना है। संख्या की अदला बदली कर दी जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। पुरानी संख्या ऑप्शन में दी हुई है तो मैं कुछ ही नहीं करता। देखो संख्या ऑप्शन में दी हुई है तो मैं कोई भी मानने वानने उल्टा सीधा काम करने का काम नहीं करता। सिर्फ इतना करता कि ऑप्शन पे लागू कर देता वो क्या चाहता है। 2.5 अंक का डबल होना चाहिए। 2.5 अंक का 2 गुना इकाई, डबल है, डबल है, डबल है, या नहीं है, यहाँ डबल किसको दिख रहा है, डबल इकाई पे डबल होना चाहिए। इकाई इकाई का डबल होना चाहिए, तो 2.5 वाला डबल होना चाहिए, इधर वाला 2.5 से डबल होना चाहिए, तो ये तो इकाई का डबल है। फिर क्या कह रहा है, अंकों को अदल बदल कर दें। अदल बदल करने से ये 42 नई संख्या, ये नई है, ऑप्शन में पुरानी दे रखी है पहले वाली, मतलब अदल बदल करने से पहले वाली। ये क्या बनेगा 63, ये क्या बनेगा 84, ये बनता अदला बदली करने से। ऐसा कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी से, पुरानी ऑप्शन में है तो पुरानी से 27 अधिक होनी चाहिए नई। तो यहां देखो ये अधिक, ये सारे अधिक है दिखने में तो, लेकिन ये 27 अधिक है के देखे देखो, ये तो 18 ही अधिक है, ये नहीं है। ये देखे देखो ये 27 अधिक है। अंकों का अंतर 3 होता है तभी भी वो 27 अधिक होती है। अभी बताया अंतर 9 से भाजित होता है, तो 9 से उतनी बार भाजित होता है जितना कि अंकों का अंतर होता है। तो जिस संख्या के अंकों में
अरे ये अंतर ही तो है पलटने का। इसमें 9 का भाग देते तो अंकों का अंतर भी पता चलता, उन दोनों अंकों में क्या अंतर है a माइनस बी में वो पता चलता है। जिसमें 3 अंतर वाला है वो आएगा। ऐसे देखने से खास बात पता हो, लेकिन किसी को नहीं भी पता हो तो ये तो छोटी बातें हैं, ये तो संख्या ऑप्शन में पड़ी हो तब तो दिमाग की जरूरत ही नहीं है इतनी। तो कौन सा बता देते? 36 बता देते। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। अंकों का गुणनफल जैसे 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दुआ 12, 6 दुआ 12, सारे ऑप्शनों का ही 12 है। संख्या इसमें भी ऑप्शन में पड़ी हुई है। यदि ऑप्शन में संख्या पड़ी हुई हो तो मैं कुछ ही नहीं करता, बस ऑप्शन को देखता आंखों से। जब उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट दिया जाएगा। 9 जोड़ जोड़ के देखो तो संख्या में, क्या मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो ये 43 बन जाएगा? क्या बन गया? बन गया तो लगा दे बस। इसमें जोड़, इसमें कहा जोड़ने से पलटता क्या? तो 34 पे पड़ता, जोड़ने से तो ज्यादा बनता। इसमें जोड़ता 9 जोड़ता तो कहाँ 26 बनता, क्या कम बनता है? तो वो पलट जाता, पलटने पे कम बन रही है तो जोड़ने से बन ही नहीं सकती। और ये भी नहीं बन सकती, 62 पे जाके बनती उल्टी। तो 9 जोड़ने वाला हो गया। तो कई बार बहुत छोटी बात दे देता है परीक्षा में। अब ये भी छोटी सी संख्या किसके बराबर है? तो संख्या ऑप्शन में दी हुई है तो मैं कुछ ही नहीं करता वहां। संख्या ऑप्शन में देता तो ना तो मैं कोई उल्टा सीधा काम करता। गुणनफल 12 है तो ऑप्शन में सारे ऑप्शनों का गुणनफल 12 है अंकों का। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाता तो अपना स्थान परस्पर अंक बदल लेते। 36 जोड़ने से ये संख्या कभी 34 नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? पहला ऑप्शन कभी नहीं आ सकता। ये 36 जोड़ने से 26 नहीं हो सकती क्योंकि 62 है, 62 से 26 बन जाएगा क्या जोड़ने से? बगैर जोड़े ही पता चल रहा है इनमें। तो ये 62 36 जोड़ने से बन सकती है क्या? ये बन सकती है। और मैंने ये भी कहा अंकों में 4 का डिफरेंस होगा वो बनेगी। जैसे ये अंतर हो गया है कि नहीं? अरे पलटना था तो गैप हो गया उनका, जोड़ना घटाना गैप हो गया। तो गैप में 9 का भाग जाता है, 9 का भाग 4 बार जाएगा। तो ऐसी संख्या ऑप्शन में आएगी जिसके डिजिटों का गैप क्या हो? 4 हो। यानी जैसे एक 2 हो गया तो दूसरा 6 होगा, तब 4 का गैप होगा। तो कौन सा उत्तर आ जाता? सी ऑप्शन उत्तर आ जाता। ठीक है, इसमें 62 भी था और 26। 62 क्यों नहीं हुआ? ये जोड़ने से नहीं हो रहा, ये घटाने से होता। यहां ऐसा लिखा होता ना कि 36 घटाने से पलट जाता है, तो कौन सा उत्तर होता फिर? 62 होता फिर। कम ज्यादा का भी ध्यान रखना, कम कौन सा है ज्यादा कौन सा है। ये बता दो, देखे क्या कह रहा है। अंकों का गुणनफल तो कितना है? 8। संख्या दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को चेक करना है। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंकों की अदला बदली हो जाती है। अंकों का गुणनफल 8 है, गुणनफल 8 है तो भाई ये दो तो नहीं आ सकते, इनका तो गुणनफल ही 6 है। अब ये तो पागल आदमी लगाएगा इनको तो। ये बताओ, देखें इसमें 18 जोड़ने से पलटेगा क्या? 24 बनेगा क्या? ये बगैर जोड़े पता नहीं चल रहा कि भाई ये पलटेगा 24 बनेगा तो जोड़ने से कम बनेगा ज्यादा बनेगा? ये तो कभी नहीं आ सकता था, ये लगा देता। अब कई पूरा जोड़ जाड़ के देखते हैं, प्रश्न नहीं भी जुड़वाए तो भी जोड़ते हैं फिर कि लो जोड़ के देख ले 42 में 18 जोड़ने से पता नहीं 24 बनी जाए। कईयों के तो ऐसे भी लगता है क्योंकि गिनतियां कम आती हैं उनको कि भाई 42 में जोड़ेंगे तो 24 की तरफ जाएगा कि आगे जाएगा 100 की तरफ जाएगा। इसमें भी संख्या ही पूछ रहा था तो संख्या को कोई मानने की आवश्यकता नहीं थी। दो अंकों की एक संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके 1 जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है, या उसके अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रश्न ये कह रहा है 2 तरीके से उस संख्या को प्राप्त किया जा सकता है और संख्या ऑप्शन में है। पहला तरीका है कि अंकों का योगफल करो, तो जैसे 2 और 3 क्या होता? 5।
इसका 8 गुणा करके 1 जोड़ो, नहीं, ये तो 23 कहाँ आएगी ऐसा करने से। फिर कह रहा है कि इसके अंकों का योगफल क्या होता है 4, 8 चौक 32 रे, नहीं नहीं नहीं, 32 से तो 33 बनता फिर वैसा करने से। ये करते 5 8 पंजे 40 रे 41, बिल्कुल ये बन रही है। पर्सन ये चाहता है कि इसके अंकों को 41 के अंकों को जोड़ो, तो अंकों का जोड़ क्या होता 5, फिर उसका क्या करो 8 गुणा, ये मन में ही कर लें, लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें एक जोड़ने से संख्या ही बन जाती है, संख्या खुद 41 बन जानी चाहिए, बन गई 41। दूसरा काम ये भी दूसरे की जरूरत ही नहीं थी वैसे, फिर भी आपको पढ़े तो वो कह रहा है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना होता 3, अरे 4 का 1 का अंतर कितना होता, अंतर का 13 गुणा करके 2 जोड़ दो तो संख्या बन जाती है ऐसे कह रहा है, यानी 13 × 3 = 39 और 2 = 41। तो कौन सा विकल्प उत्तर हो जाता, सी हो जाता। अब कई क्या करते हैं इसमें समीकरण मार देते हैं, वहां है समीकरण का ही है, अरे रेखिक समीकरण द्विघात समीकरण उनके हैं ये प्रश्न तो, लेकिन जो नंबर सिस्टम जानता है उसको पता है कि वो बगैर माने भी काम हो जाता है। तो जब जब संख्या पूछे तब तब तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए मसला, संख्या क्या है, संख्याओं का ऊपर वाले उपबंधों के साथ जांचना है कि कौन सी संख्या में ऊपर दी गई प्रॉपर्टी मौजूद है। तो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है, अंकों के योग से 3 गुना है क्या, देखे देखो ये 75 9 नहीं नहीं नहीं, 5 या 15 27, ये है ये लोग खत्म। अंकों के योगफल के तिगुनी है, देखे देखो अंकों का योगफल 9 हो रहा है, 9 का ट्रिपल 27 हो गई कि नहीं, खुद संख्या क्या हो रखी। या 45 जोड़ने पर अंकों का स्थान पलट जाएगा, उसमें 45 जोड़ेंगे तो पलटेगा 72 बनेगा कि नहीं, 45 + 27 72, तो अंकों का स्थान भी पलट जाएगा, जो कह रहा है वैसा चेक कर लेते ऑप्शन के साथ। ये भी संख्या ऑप्शन में पड़ी हुई है, 2 अंकों की संख्या की छोटी सी खास बात दे रखी है कि इकाई का दाई अंक के अंक से 2 अधिक होना चाहिए, इकाई का अंक दाई से 2 अधिक होना चाहिए, दाई से 2 अधिक है क्या, बिल्कुल है, ये 9 ये नहीं है, 2 अधिक कहाँ है, ये इकाई का अंक ये भी है, ये 4 अधिक है, तो ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट गए। फिर कह रहा है संख्या इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, अंकों का योगफल इसका, तो संख्या तो क्या हो गई 46 और अंकों का योगफल कितना हो गया 10, 46 को 10 से गुणा करते हैं तो 144 आएगा क्या, ये भी गलत है, पहले में भी 144 नहीं आ रहा, संख्या को अंकों के योगफल से गुणा करते हैं तो संख्या को योगफल से गुणा करेंगे अंकों के से, तो अंकों का योगफल 6 होगा, 24 की 144 ही होता, ये हो जाता। वैसे 4 ऑप्शन हो तो 3 कट जाए तो चौथे को जांचने की आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन अभी तो अपन डाल ले बैठे जांचेंगे। टोपी वाले खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बस चुपचाप। 13वां, पड़ोसी से बोलना मना है, पहले तो ये पर्दे को सही कर। और लगा 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक और इकाई के अंक के स्थान पर 3 है, तो इकाई के अंक के स्थान पे तो 3 ही है, कौन सी है संख्या, कौन सी है, तो संख्या ऑप्शन में पड़ी हुई है कि नहीं। फिर कह रखा है संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, 1/7 का मतलब अंकों का योग कोई पॉइंटों में तो आना नहीं, अंकों का योगफल पॉइंटों में आता है क्या, तो 1/7 करेंगे तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 7 का भाग जाए, अरे संख्या का 1/7 करेंगे तो अंकों का योग कोई पॉइंटों में आएगा क्या, पॉइंटों में तो कोई सी भी हो जाती है लेकिन पॉइंटों में आता ही नहीं है, डिजिट सम तो हमेशा पूरा पूरा आता है, इसका मतलब 1/7 करने पर पूरा भाग जाता होगा 7 का, तो ऐसा विकल्प चूज करना था जिसमें पूरा भाग जाए, तो वैसे भी दिख जाता है तो। और फिर भी आपको चेक करना हो तो चेक कर लें कि संख्या का 1/7 करें, तो इसका तो 1/7 हो ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही दिख जाएगा।
अंकों का योग कहाँ बनेगा? इसका 1/7 करते तो देखे, देखो 9 बनता है कि नहीं, और 6 और 3 9 ही होता है, वैसे ही दिख जाता, ये हो जाता, और में जा ही नहीं रहा। इतने सिंपल ऑप्शन हो तब तो नंबर सिस्टम का जानकार तो देख के ही बता दे। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका संख्या, मूल संख्या पूछ रहा है। मूल संख्या ऑप्शन में हो तो आपको और जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है, मूल संख्या ऑप्शन में पड़ी हुई है। मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। अंकों की अदला बदली कर दें, अदला बदली कर दें इनमें अंकों की, यदि मैं अंकों की अदला बदली कर देता, ये तो क्यों काटा वो पता चली गया था। अंकों का योग 10 नहीं है, मूल संख्या ऑप्शन में पड़ी हुई है। फिर कह रहा है यदि मैं अंकों की अदला बदली कर दूं तो अदला बदली में ये तो 64 बनेगा, ये कितना बनेगा 46, ये कितना बनेगा 37। अदला बदली करने से कम आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए मूल संख्या। अब ये कम आ रहा है क्या? अब समझदार आदमी तो देख के बता दे कि ये कमी नहीं आ रहा, तो ये मूल संख्या कैसे हो सकती है? अदला बदली करेंगे तो कम आना चाहिए। अदला बदली करने से कम आ रहा है कि नहीं? यहां भी कम आ रहा है, लेकिन 18 कम आना चाहिए। अब 18 वो कम आएगा जिसमें अंकों में 2 का गैप हो। 18 कम अधिक होने का मतलब है वो अंतर में 9 का भाग जाता है, पलटने वाली संख्या बगैर पट्टी संख्या का अंतर देखें तब। तो देख लो, वैसे ही देख लो कौन सा हो जाता, ये हो जाता 46 वाला, ये बी ऑप्शन जो 64। तो मूल संख्या 64 रही होगी, अदला बदली से कम हुई होगी। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है, तो 10 तो सही सारों का ही है 10, तो 36 कम हो जाती है। कब करने से? अदला बदली करने से 36 कम हो जाती है। तो ये कम अधिक, अदला बदली में कम अधिक होता है, 9 से विभाजित होता है। यदि डायरेक्ट पता हो तो इसमें 9 का भाग दें, 4 का अंतर होना चाहिए डिजिट्स में। तो ये पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता, ऐसे दिख रहा है। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? अदला बदली से 36 कम होनी चाहिए। तो बदली हुई संख्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में है कम, ध्यान दे लेना ऐसे लक्षण से, मूल संख्या नहीं है, बदली हुई ऑप्शन में है। तो ये तो बदली हुई है, तो मूल संख्या क्या रही होगी? मूल संख्या रही होगी, मूल को इधर लिखो, ये साइड में लिखो जिससे फीलिंग सही आ जाए। 28 मूल तो क्या रही होगी? 28। ये तो बदला हुआ है, ऑप्शन में क्या पड़ा हुआ है? ऑप्शन में तो बदली हुई संख्या पड़ी हुई है। तो अब ये क्या हो जाती? 37। ये क्या हो जाता? 73। ये क्या हो जाता महेश? अब आपसे कोई ये कहता कि अंकों को बदला जाए तो 36 कम होती है, ये कम है क्या? पहला ऑप्शन कम, बदली हुई आगे है तो ये कम थोड़ी है। मूल संख्या इधर लिखी हुई है, बदली हुई है ऑप्शन में। तो देखो देखो ये कम हो रही है, ये कहाँ कम हो रही है? ये कम हो रही है या ये कम हो रही है, लेकिन इस कम होने में क्या फर्क है? 36 कम नहीं हो रही है, ये तो 54 कम हो रही है। अरे इन दोनों में 6 का गैप है, तो 9 की 54 कम होगी, वो गैप जितनी कम होगी 9 का गुणांक होगी। कौन सा उत्तर आता? कई लोग बी लगा के भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि भाषा नहीं पढ़नी आती कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। काम पैसों का कराता है, वहां फ्री वाला नहीं कराता। काम गए से सही काम करने के पैसे मिलेंगे आपको, तो वहाँ पढ़ना भी सही होता है मतलब। हाँ, लगाओ। जो पिछले लैंड में तीसरा लड़का कर, योगेश तेरे पिछले खड़ा होता, खड़ा होता, खड़ा होता, फोन फान को तो डाल ले, फोन को ही जमा कर लूँ क्या तेरे को? वो कर लूंगा। बता देगा इसमें, बता मूल संख्या कौन सी है?
ऑप्शन में मूल संख्या पड़ी हुई है, ये तो बच्चों की सी बात ही है, कौन देख सकता है तो बता सकता है इसको तो। अंकों का योग 9 होना चाहिए, 9 तो सारे ऑप्शनों में ही हो रहा है, लेकिन संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या 63 बढ़ जाएगी। बदलने के बाद बड़ी आनी चाहिए, तो मूल संख्या तो ऑप्शन में है ही, बदलने के बाद बड़ी होनी चाहिए, तो ये बड़ी हो रही है क्या? ये 18 बनेगी तो 18 कब से बड़ा होने लग गया है, इससे 18 कभी बड़ा होता ही नहीं है। 18 तो बड़ा नहीं होता, 81 बड़ा होता क्या? ये तो होता, ये नहीं, 27 कहां बड़ा होता? बदलने से बड़ा कहां होता? मूल संख्या ऑप्शन में है तो फिर बदलेंगे वो अगली होगी। यदि बदली हुई ऑप्शन में होती तो फिर मूल संख्या दूसरी मानता मैं। ये भी हो सकती है, कितना बन गया? 72। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कौन सा हो सकता है? मूल संख्या 63 बड़ी हो जानी चाहिए, तो क्या बड़ी ये 63 बड़ी हो गई क्या? यस, ये बड़ी हो गई, ये 63 कहां बड़ी? अंकों का अंतर करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे 8 में, 1 में 8 में अंतर कितने का है? 7 का, तो ये 9 बार डिविजिबल हुई होगी, 9 स्थान 63 का गैप रहेगा उसके अंदर। अरे 9 से विभाजित होता है वो कम ज्यादा, पलटने का गैप, जोड़ने से या घटाने से पलटी है तो फिर वो गैप है कि नहीं बीच में? इसमें भी संख्या ऑप्शन में पड़ी हुई है। दो अंकों की संख्या और एक संख्या को पलटने से परस्पर प्राप्त संख्या का योगफल कितना है? 110। यानी एक तो दो अंकों वाली संख्या, एक पलट दिया, ये ए बी गुणा वाला नहीं है, ये डिजिट वाला है। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाता है? 110। इस बात से आप ये समझोगे अंकों का योगफल 10 बनेगा, 11 का भाग जाता है इसमें, तो a प्लस बी, इसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि अंकों का योगफल, ये मैं शुरू में बता चुका हूं आपको कि 110 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, वो अंकों का डिजिट सम बनेगा, यानी 10 योगफल वाली संख्या बनेगी। एक ही है, नहीं दिख रहा 10 योगफल वाली कौन सी बनेगी? ऐसे भी दिख जाता है कईयों को, तो नहीं भी दिखे ऑप्शन को चेक कर लें, फिर वो कह रहा है कि साहब अंकों में अंतर कितने का है? 4 का, तो 4 का अंतर इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, अंकों का अंतर कहाँ है? इसमें। तो इससे मुझे ये पता चलता है a प्लस बी 10 है और a माइनस बी कितना है? 4। ये मैं बता चुका हूं कि a प्लस बी a माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं आप, इन दोनों को जोड़ते तो b कट जाता, 2a बराबर क्या बनता? 14। तो a कितना आता? एक जना 7 आता तो दूसरा आता 3। ऐसे पता किया जा सकता था, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही पड़ा हुआ था, कोई लिखने उखने की ऐसी जरूरत थी नहीं वैसे। अरे ए प्लस बी रे माइनस बी फाइंड हो सकता है उससे, अंकों का अंतर वो 11 से 9 से भाजित होता है, अंतर तो 9 से भाजित होकर अंकों का अंतर निकालता है, और पलटी हुई संख्या और बगैर पलटी हुई संख्या का योगफल 11 से भाजित होकर अंकों का योगफल निकालता है। अब जैसे इसमें नहीं आया, इसमें ऑप्शन में संख्या नहीं आई, तो फिर ऑप्शन को थोड़ी जांचेंगे। अब कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें संख्या आएगी ही नहीं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 14 है, उसमें 36 जोड़ा जाता है, ये ए बी है। यदि मैं इसमें 36 जोड़ दूं तो ये संख्या बी ए जैसी हो जाएगी। इनमें गैप हो गया कि नहीं 36 का? 36 गैप का मतलब होता है इसमें 9 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो वो डिजिट्स का अंतर को डिनोट करेगा। तो आप ये कह सकते थे सर प्रश्न ये कहना चाहता है कि ए को बी में से घटाएं तो क्या आएगा? 4। ये 4 कहां से लाया? उस गैप में 9 का भाग देने से अंकों का अंतर आता है, और अंकों का योगफल क्या दे रखा है उसने? तो a प्लस बी तो दे ही रखा है उसने, प्लस बी तो अगले नहीं दे रखा है, तो डिजिट्स का सम तो उसने दे रखा है, और डिजिट्स का अंतर उस 36 से पता चल जाता। बताओ इन दोनों को जोड़ते तो यहां बढ़ता 2a, 2a किसके बराबर होता? 18 के, तो a कितना हो जाता? a 9 हो जाता, तो दूसरा 5 हो जाता, 9 और 5 14 हो जाता, तो एक जना तो क्या था? 9, और एक क्या था?
5 एक संख्या 95 होती, एक क्या होती 59, जोड़ने से वो आए तो ये इधर वाला 59 रहा होगा। और वो ये भी तो हमने वैसे ही माना है भाई, कोई से कोई इसको भी मान लो उसको ये भी, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है जोड़ने से क्या होनी चाहिए, संख्या का अंक पलटना चाहिए। 36 जोड़ा तब तो किस में जोड़ने से पलटा होगा 59 में, तो संख्या क्या रही होगी 59, और जोड़ना 36 जोड़ते ही क्या बनी होगी वो। तो संख्या पूछे तो 59 बता देना, 95 मत बताना। संख्या पूछे तो क्या बताना है 59, क्यों जोड़ने से पलटना चाहिए, तो वो तो दोनों एक बार तो पता कर लेना दोनों को, फिर जो कह रहा है उस हिसाब से पलट लेना उसको। दोनों अंकों में से छोटा अंक ही पूछा है, वो तो कोई सा भी मान के कर देते, वो तो वैसे भी आ जाता। ये ऑप्शन से भी चेक हो सकता था, क्योंकि अंकों का योग कितना 14 दे रखा है, तो एक अंक मान लो 4 होता तो दूसरा 10 हो ही नहीं सकता। 10 हो सकता है क्या, कोई अंक 10 होता है क्या, फोन वाले 10 होता है, नहीं होता। कहां तक होता है अंकों का मान, अंक क्या हो सकता है बड़े से बड़ा, देख तेरे को ये पता नहीं है कि अंक क्या हो सकता है बड़े से बड़ा। अंक का मान बड़े से बड़ा 9 ही हो सकता है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 ही हो सकती है। लेकिन अंक की बात करें तब तो 9 ही हो सकता है, 9 से बड़ा का अंक कैसे हो सकता है, 0 से लगाकर 9 तक के अंक होते हैं। तो संख्या बनेगी तो अंकों के माध्यम से बनेगी, 2 अंकों की संख्या है, दोनों का योग 14 है, उसमें से एक जना 4 है, तो दूसरा 10 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। 5 लेते तब दूसरा क्या हो जाता 9, एक 7 लेते तो दूसरा 7 हो जाता, तो ये पलटने उलटने से 36 जुड़ता ही नहीं, ये भी गलत है। और ये 6 होता तो दूसरा क्या होता 8, तो संख्या बनती 86 68, उनमें 36 का गैप नहीं होता, 36 का गैप होता क्या फिर। तो ऐसे जांच भी सकते थे ऑप्शन से भी, लेकिन ये 2 बात आती हैं अभी तो आती हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। बताओ क्या कह रहा है। अब यहाँ तो ऑप्शन का सहारा भी नहीं है साहब, अंकों का योगफल ऐसे कोई 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या बीए कर दें, वो क्या बन जाती है 66। मैंने कहा अंकों का योगफल 11 का भाग देने से ही बन जाता है, इसमें 11 का भाग देने से क्या बन जाता है अंकों का योगफल बन जाता है। डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, वरना कुछ मानना भी बताया हुआ है मेरा। कैसे मानेंगे इसको, ए बी नहीं मानेंगे, tan a प्लस बी मानेंगे, ऐसे आता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है। ये माने फिर इसको, ये मानना ज्यादा है, ये जो आसान है, ये कोई टफ नहीं है कि कम गणित आने वाले के लिए ज्यादा आसान बात है ये। अब ए में ए जुड़ेगा तो कितने ए हो जाएंगे 11 ए, और बी भी क्या हो जाएंगे 11 बी, बराबर क्या हो जाता 66, और a प्लस बी 11 कॉमन ले लेते तो 66 बटा क्या हो जाता, ये 11 कॉमन लेके भाग लगा देते, तो डिजिट सम क्या आ जाता 6। ऐसे भी करते आसान ही है, बाकी आपको ऐसे डायरेक्ट ही याद हो गया होगा अब तो बाजकता मेरे इसमें दोनों में बताई है बातें, कि कोई 2 अंकों की संख्या हो, उसको पलटने से दूसरी संख्या बने, उनको जोड़ें तो 11 का भाग जाता है, और 11 का भाग कितनी बार जाता है अंकों के योगफल कितनी बार जाता है। भाई अंकों को जोड़ने से 5 आता है तो 11 का भाग भी 5 बार ही जाता है, अंकों को जोड़ने से 7 आता है तो 11 का भाग भी 7 बार ही जाता है। ऐसे ही अंतर के अंदर किसका भाग जाता है 9 का, और 9 का भाग कितनी बार जाता है, अंकों का अंतर मान लो 4 है तो 9 का भाग 4 बार ही जाता है, मतलब उसका अंतर बना होगा 36। अंतर जोड़ने से घटाने से कम अधिक ऐसे करने में भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ये तो डायरेक्ट बात है, ऐसे नहीं भी करें तो भी पता होनी चाहिए। 1 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से संख्या 36, इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो अंकों का अंतर आएगा तो 4। कुछ को तो डायरेक्ट पता है, और कभी नहीं भी पता हो तो 2 अंकों की संख्या को ए बी, ए गुणा बी नहीं है, 2 अंकों की संख्या हो तो ए बी को क्या मानना है आपको tan a प्लस बी मानना है, फिर माइनस अगले को tan b प्लस ए, अरे माइनस नहीं ब्रैकेट में लेना है, वो माइनस हो तब वो चिन्ह बदलेंगे, तो बाद में बदले उनको चिन्हों को। तो बराबर क्या आता 36। अब माइनस से ए का चिन्ह बदलेगा तो ए घटेगा तो कितने ए बचेंगे 9 ए, ये माइनस का क्या बचेगा 9 भी, बराबर कितना
9 को मैं कॉमन लेऊंगा तो a माइनस बी बराबर क्या होता, 36, 9 चौका 36, 4 आ जाता कि नहीं a माइनस बी। अब वो ऐसे देख लें, ये तो 10वीं में लिखना होता, लिखने के नंबर मिलते तब लिखता मैं ऐसे तो। अभी तो टीप के भी उत्तर लगा लेते, वो तो अगला मान लेता है भाई सही है, नहीं मान लेते। अब तो वे इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप किस वे से गए हैं। बिल्कुल मानेगा, लड़कियों के क्यों, लड़कों के भी मानेगा। लड़कियों के लिए आसान नहीं है, बिल्कुल। जीवन इनके लिए तो ज्यादा कठिन बजाय पुरुषों के। वैसे तो दोनों के ही कठिन है, लेकिन इनका ज्यादा है। सारे लिमिटेड मात्रा, इनको गलत साबित करने के ज्यादा तरीके कहीं भी। अब आगे इनको, इनके साथ एक और समस्या, इनसे पहले वाली सारी स्त्रियां इनसे ज्यादा काम करी हुई रह गई, तो इनको सही नजरों से नहीं देखा जा सकता। कैसे दे सकता, इनके सास मिलेगी वो इनको कहेगी कि मैं ऐसे करती थी, मैं वैसे करती थी, मैं 20 जनों की रोटी बना देती थी, तेरा 2 जनों की रोटी बनाने में बेलन थक जाता है ये वो चलेगा। वो कहेगी कि हम बगैर मशीन के काम कर देते थे, ये मशीन से काम करती ही रोती है। तो ये कभी जीवन में अच्छी बहू बनने के लिए कितनी ही जद्दोजहद कर लें, समस्याएं रहेंगी इनके साथ। तुम अच्छे जवाई बन सकते हो क्योंकि तुम्हें अच्छे ही ढूंढे जाते हैं पहले वाले से, आपके फूफा से ज्यादा आप अच्छे बन सकते हो। इनके साथ दिक्कत है, नहीं बन सकते क्या। आपके घर में भी फूफा जी हो, उनसे ज्यादा लखनऊ के जवाई जी आ गए होंगे, आपके जीजा जी आ सकते हैं, लेकिन बहुओं के साथ ऐसा कम होगा। क्यों, बूढ़ी दादी वादी मम्मी सब ये कहती हैं कि हम ऐसे थे, तुम ऐसे नहीं हो और तुम ऐसे होंगे। अपनी माई कह देती है, लड़कियों की माई कह देती है कि तेरे, हम ऐसे करते थे, तेरे से ऐसे नहीं हो रहा। हाँ, वो बिना ग्लव्स के गोबर डालती थी, अब ग्लव्स से गोबर डालेंगी तो फिर अच्छी कैसे होंगी। उनको ऐसे लगेगा भाई ये तो अपने से भी कमजोर है और फिर पुरुष प्रधान समाज रहा है तो वो फेवर ज्यादा पुरुषों को ही रहेगा। पुरुष 1000 महिलाओं को मारता काटता है तब जाके बार घोड़ा मचता है, एक महिला ड्रम में डाल देती है बार घोड़ा हो जाता है फिर तो, तो इनको ऐसे लगता ही है आपको कि भाई इनके लिए आसान चीजें हैं, लेकिन कठिन ज्यादा इनके लिए ही है, समाज में कठिनाइयां। आप बाल बढ़ा लेते हो, छोटे कर लेते हो, गंजी करा लेते हो, आज ये महिला जाके गए, कोई भी लड़की घर जाके कहे कि मैं मेरे बाल कटाऊंगी गंजी कराऊंगी, पूरा परिवार मोहल्ला पीछे पड़ जाएगा, नहीं कराने देगा, वरना कराने में क्या ही बुराई है, बुराई भी नहीं है उसमें। इतना अधिकार तो रखते ही हैं कि अपने बाल खुद कटा सके। ज्यादा भी नहीं तो 18 साल का आदमी इतना तो कानून हाथ में ले ही सकता है, लेकिन नहीं लेने देते साहब। हाँ हाँ यही रहते हैं समाज में, सब पुरुषों औरसों ने सब चीजें इनके लिए सही अरेंज करी हैं। चूड़े उड़े भी ऐसे अरेंज, चूड़ा पहन के ऐसे टरपा नहीं देते कि ये टूट गया, क्योंकि पुरुषों को पता है कि ये कुछ भर दी कभी मान लो, तो डरा के रखो, वरना चूड़ा भी लाख वाख का पहना यार, पहनाते ही नहीं रहता कि आज तो पता नहीं अपने वो आएंगे कि नहीं आएंगे, डराया जाता है। वरना चूड़ा लोका पहनाते बढ़िया तो कोई देती टन दे ही बोलता, तो पहना या ही ऐसा है नहीं भाई, उसको पहना या ही ऐसा है कि लाख का पहना दो कि डरती रहेगी, सारे को मारेंगे तभी भी वो ऐसे डरेगी कि ये जड़ जाएगा तो अपने तो सुहाग ही जड़ गया, ऐसा लगेगा। रहता ही है वो तो पहले से ही। महिलाएं लड़कियां चूड़ा उड़ा पहनना कम कर दी, तब नहीं देखे बूढ़े बूढ़ों को ऐसे बहुत तकलीफ हो गई थी, पेट में दर्द हो गया था, इसलिए हो गया था कि साढ़े फिरा फिरा के मारेंगी अपनी नई औलादों को, ये घुमा घुमा के कोई गुछ दिया और पकड़ के ही मारेंगी। लोकेश सैनी
इधर देखो तो तुम्हें ऐसे लग ही रहा है कि महिलाओं के लिए ज्यादा आसान है, महिलाओं के लिए मुश्किल ज्यादा है। उन्हें नौकरी लगना ही चाहिए पढ़ के, यदि उन्हें कहीं मौका मिल रहा है समाज में कि पढ़ाई करनी चाहिए फिर उनको बाहर निकलना चाहिए, तो सम विषम कैसी भी कंडीशनों में उन्हें करनी ही चाहिए। कई बार महिलाएं जब मौका दिया जाता है तब तो जोर लगाती नहीं है, आलतू फालतू की चीजें सोचती रहती हैं, बाढ़ हिलाती फिरती है, क्रीम पाउडर के चक्करों में, ब्यूटी पार्लरों के चक्करों में रहती हैं तब तक तो। और बाद में फिर ऐसे करती हैं कि ये लो साहब, अब ये लो क्या। आजकल तो मान लो ससुराल वाले भी थोड़ा बहुत मौका दे रहे हैं पढ़ने का, पहले तो नहीं देते थे, लेकिन उस दरमियान तो पूरा जोर लगाती नहीं है, बाद में सोचती हैं। संख्या बताओ, तो संख्या ऑप्शन में भी है, ऑप्शन से भी बता सकते हैं, या फिर दो चीजें हैं। इसका मतलब तो क्या है, ए बी प्लस बी ए करने से कितना आ रहा है 88, तो मुझे ये पता चल जाता है, डायरेक्ट ही लिख देता हूं 8 आएगा। क्यों आएगा, वो 11 का भाग जाएगा, और क्यों आएगा। और अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब होता है a माइनस बी, इसमें 9 का भाग देने से a माइनस बी आ जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 2 होता है, a प्लस बी बराबर 8। ऑप्शन नहीं होता तो भी निकाल देता। अब आप कहते कि इन दोनों को जोड़ने से तो सर 10 बनेगा, इधर b कट जाएगा 2a, तो एक जना तो क्या बन जाता है इनमें से, a का मान तो 5 आ जाता और b का मान क्या आ जाता, 5 और 3 8, 53 हो जाता है कि नहीं। 53 और 35 दोनों ही संभव थी, क्योंकि उसने बताया नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेकिन उसने दिया ही एक ही। बताओ क्या कह रहा है। द्वितीय अंक संख्या के अंकों का योग 8 है, 2 अंकों की संख्या है, ए बी है तो ए प्लस बी तो 8 है, ये कह रहा है परीक्षा वाला। संख्या के अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है, मतलब प्रश्न ये कह रहा है ए बी और बी ए ऐसे बना दिया जाए तो ये 54 कम हो जाएगी। संख्या कितनी कम हो जाती है, ये कम अधिक अंतर होता है, इसमें 9 का भाग देंगे वो डिजिट्स का अंतर आएगा, तो आप ये कहेंगे सर a माइनस बी बराबर 6 होगा साहब, ये तो निश्चित है कि नहीं। अब मैं कोई भी ये कह देता कि 8 से 14 बनता सर, इनको जोड़ते तब, और इधर b कट जाता, 2a बराबर 14, तो a का मान क्या बनता, ये संख्या 7 आ जाती मान लो, तो दूसरी आती 1, 7 और 1 8 होता कि नहीं। अब मुझे कोई ये कहता कि ये 71 थी तो ये कितनी बन जाती 17, क्योंकि कम हो रही है तो 71 को उधर लिखता, अरे कम हो रही है तो 71 उधर आता, 17 इधर आता, ज्यादा हो रही होती तो 71 इधर आता, 17 उधर लिखता, मैं ऐसे पता लगाता। मूल संख्या का तिगुना, अब मूल संख्या कौन सी मानोगे, 17 को या 71 को, 71 को, क्यों, कम होनी चाहिए, 54 कम करने से वो कम हो जाती है, पलटने के बाद कम होनी चाहिए, तो वो 17 तो कम हुई है, तो मूल संख्या कितनी हो गई, 71 का ट्रिपल चाहिए, 71 का तिगुना चाहिए। 71 को 3 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 3 ही आएगा, एक ही ऑप्शन के आ रहा है। पहले बात तो आपको गुणा नहीं करना था, और दूसरी बात गुणा भी करना था, तो 70 का पाड़ा आता है और 1 का पाड़ा आता है। इकहत्तर के, 69 के, 29, 31, 39, 41, 49, 51 के पाड़े बताइए हैं मैंने कि वो उनके आसपास चलते हैं। 51 का पाड़ा 50 प्लस 1 के आसपास, तो 50 का पाड़ा बोलते जाइए, 51 का पाड़ा आता जाएगा। 71 का पाड़ा चाहिए तो 70 का पाड़ा बोलते चलिए, एक कम में एक ज्यादा, दुग्गे में 2 ज्यादा, तिग्गे में 3 ज्यादा, चौगे में 4 ज्यादा। लगाओ देखे क्या कह रहे हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है। 2 अंकों वाली कोई संख्या है, इसके अंकों को पलट दिया जाए तो ये मान कितना बढ़ जाता है 27। 27 अंतर हो गया कि नहीं इनका, अंतर में 9 का भाग देते हैं तो अंकों का अंतर आ जाएगा साहब, माइनस बी, ए माइनस बी कितना आ जाना चाहिए 3।
प्रश्न ये कह रहा है कि 27 कम ज्यादा हो जाती है तो दो अंकों की संख्या को पलटने से और जो मूल संख्या होती है उसमें डिफरेंस में 9 का भाग देने से अंकों का डिफरेंस आ जाता है। अब कह रहा है ऐसी दुनिया में जो संख्याएं हैं ना, उन संख्याओं का क्या बताओ, योग बताओ। अब ये 27 बढ़ता है घटता है, तो बढ़ता है तो इधर संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी। मूल संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी। और ये संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी। आपको इधर बड़ी नहीं ले लेनी है, जो संख्या लेनी है वो बड़ी नहीं ले सकते आप। चलो तो अब मैं संख्या ले रहा हूं। 3 अंतर बढ़ने वाली संख्या बताओ पहले तो, जिनमें 3 अंतर हो, डिजिट्स में 3 अंतर हो। जैसे यहां मैं 0 और 3 मानो, और 0 और 3 तो 2 अंकों की नहीं बनती, 3 अंतर हो जाता है कि नहीं। 0 और 3 में भी तो अंतर 3 हो जाता है। जैसे मैं 30 भी मान सकता हूं, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। अरे 2 अंकों की होगी क्या हो, 27 बढ़ेगी क्या, आप देखिए बढ़ेगी क्या हो, कम होगी। तो छोटी संख्या लेनी है इधर तो मैं क्या मानूंगा, 1 और 4 मानूंगा, तो उधर क्या हो जाती, 41। अब 14 ही लेना है, 41 नहीं लेना। संख्या है ऐसी 2 अंकों वाली संख्या ही लेनी है जिनको पलटने से 27 बढ़ जाए। तो एक तो 14 को पलटने से 27 बढ़ जाएगी, 41 को पलटने से नहीं बढ़ेगी, वो 27 बढ़ती है क्या 41 को पलटने से। फिर 2 और क्या होती 5। ऐसे क्रम से देखना, क्रम से जिनमें अंतर आप बीच में से लैग नहीं करे। फिर 3 और क्या हो जाएगा 6, 4 और 7, 3 का गैप हो गया, पलटने से 74 बनेगी, 27 का आएगा मामला। और 5 और क्या आएगा 8, 6 और 9 भी आएगी। कौन कह रहा है, एक और आएगी कि नहीं, 6 और 9, 7 और 10 नहीं आएगी। 7 और 10 कौन आएगा क्या, 7 और 4 भी नहीं आएगी। 7 और 4 होगी वो तो उधर आएगी। बड़ी संख्या लेनी है कि छोटी, इधर नहीं दिख रहा क्या, छोटी लेनी है तो उसको पलटेंगे तो उधर बड़ी बनेगी। फिर कोई ये सोच रहा हो कि सर 7 और 4 ले लेंगे, अरे 7 और 4 ले तो लेगा, लेकिन उधर क्या बनेगी 47, तो बड़ी थोड़ी बनेगी। परीक्षा वाला ये चाह रहा है कि पलटने से क्या 27 बढ़ जानी चाहिए, तो 27 थोड़ी बढ़ेंगी, फिर इतनी ही ले सकते हैं। ये हो गई बस, इतनी पॉसिबल है। इन सबको क्या कर देता मैं, जोड़ देता। तो 36 और 14 तो क्या हो जाता है 50। 36 को और 14 को जोड़ दो 50 हो जाएगा। और बाकी में देखो 50 इसमें है, अरे 58 में 50 है कि नहीं। और इनमें 6 और 4 100 इनमें है, 60 और 40 नहीं है क्या 100। अब खुल्लों को जोड़ लो, यहाँ 20 और है तो 220 तो डायरेक्ट ही हो गया। इनको और जोड़ लो खुल्लों को, 5 को और 7 को और 8 को और 9 को। 8 और 5 13 और 9 और 7 16, 29 हो गया, 39 49 हो गया। 9 आएगा लास्ट, 249 हो जाता। अब ऐसे संख्याओं का पता करके भी कई बार बताना हो जाता है। प्रश्न तो इजी है लेकिन पूछ उसे थोड़ा लखन से रखा है। इस तरह की दुनिया में कितनी संख्याएं हैं इसको चेक करें आप। दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या। दो अंकों की कोई संख्या है ए बी, दो अंकों की कोई संख्या है, इसको पलट देने से क्या बन जाती है बी ए। इन दोनों को जोड़ने से आगे बनेगी पूर्ण वर्ग की पूर्ण वर्ग। अब सुनना, पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होती है। आप कहेंगे सर पूर्ण वर्ग संख्या एक भी होती है, 1 गुणा 1 से आती है, 2 गुणा 2 से क्या आती है 4 आती है, लेकिन दो अंकों का योगफल 4 1 हो सकता है क्या पलटने से। फिर 9 होती है, ये भी नहीं हो सकता। 16 होता है, दो अंकों की संख्या को पलटने जोड़ के 16 हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। फिर कोई पूछे कि सर 25 होती है, 36 होती है, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं पूर्ण वर्ग तो, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि ये 64 ही होगा, फला होगा कि कैसी होगा। तो भाई दो अंकों की संख्या को पलटकर जोड़ा जाए तो यहां जो नंबर आता है वो 11 से भाजित ही आता है हमेशा। क्या आता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसमें 11 का भाग जाता हो।
तो 11 का भाग जाने वाली पूर्ण वर्ग संख्या 121 ही आती है। 11 का वर्ग ही आएगा या 22 का वर्ग आएगा, और रास्ते में कौन आएगा? तो आप कहते हैं सर 11 का भाग जाने वाला नंबर तो सिर्फ क्या आएगा? 121। अब आप कहेंगे सर 22 का भी तो हो सकता है, 484 भी तो हो सकता है, लेकिन दो अंकों की संख्याओं को जोड़ने से 484 कहां से आएगा? अरे 99 99 भी जोड़ेंगे तो 200 के अंडर ही रहेगा, 400 तक जाएगा क्या वो? दो अंकों की संख्या को जोड़ने से 400 नहीं बन सकते। इधर भी दो अंकों की संख्या हो, इधर भी दो अंकों की संख्या हो, तो मैक्स टू मैक्स 198 बन सकता है। चलो तो 121 बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये 10A प्लस बी रहा होगा, वो 10B प्लस 11 होगा A, तो 11 तो A बना होगा और 11 ही क्या बना होगा? B। तो इसमें 11 का भाग देते वो A प्लस बी आ जाता, तो A प्लस बी भी क्या होता? 11। अंकों को जोड़ने से क्या बनता? 11 बनता। तो ऐसी संख्याएं खोजो 100 तक जिनके अंकों को जोड़ने से 11 बनता हो। ऐसी संख्या बताओ जिसके अंकों को जोड़ने से 11 बनता हो। तो मैं अंकों को जोड़ने से खोजता 11, तो एक तो बनता 2 और 9 11, बस, और तो बनता ही नहीं। देखो 2 और 9 भी बनता, दोनों ही बनता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग आती। 29 को बदल के जोड़ेंगे तो भी आएगी, और 92 को बदल के जोड़ेंगे तो भी तो 121 ही आएगा। अरे दोनों लेनी है, अब तो दोनों पॉसिबल है। पिछलों में तो ऐसे कह रहा था बड़ा होना चाहिए, तो आगे बड़ा छोटा कहीं नहीं रखा है, इसमें तो योग कह रखा है, तो इससे भी हो सकता है और इससे भी। तो दो संख्या तो ये पॉसिबल है। अरे हाँ, एक तो 92, एक 29, दोनों हो सकती हैं कि नहीं पलटी? फिर इसके बाद यहां मैं 3 लिख दूं तो यहां क्या लिखूंगा? 38 हो सकती है, और क्या हो सकती है? 83 हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। पलट के जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगी। ऐसे क्रम से देख ला, 2 लिया है, फिर 3 लिया है, अब 4 लेना, तो 4 लेंगे तो उधर क्या लेगा? 47 और 74 हो सकती हैं। फिर 5 लेना, 5 लेऊंगा तो 11 बनाने के लिए क्या? 6 और 1 क्या होती? 65। और अब क्या? अब तो हो गए सारे। तो ऐसी दुनिया में 3 3 6 2 8 नंबर मौजूद हैं। कितने नंबर मौजूद हैं दुनिया में? 8 नंबर ऐसे पॉसिबल हैं जिनको आप पलट के जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ये थोड़े लक्षण कैसे प्रश्न हो गए, थोड़े ठीक ठाक से। इतने ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन थोड़े ठीक ठाक हो गए। ये देखो देखें क्या कह रहा। दो अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग। अब दो अंकों की कोई संख्या है, मुझे पता नहीं क्या है। अब ये ए बी दो अंकों की संख्या है, लेकिन ए बी नहीं मानते हैं दो अंकों की संख्या को। इसका कौन सा हिस्सा करना है? वो संख्या के आधे से 15 कम है। उन संख्याओं के आधे से कितना कम है? वो 15 कम है। लेकिन ऐसे नहीं मान सकते, आप में ये मूर्खता है। ए बी यदि दो अंकों की संख्या मान लिए तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। ए बी का मतलब तो गणित में क्या होता है? ए गुणा बी होता है। तो इसको क्या मानना है आपको? आपको मानना है tan a प्लस क्या मानना है? b। और इसको भी क्या मानना है? tan a प्लस b का आधा में से 15 घटाने से उसका 7वां हिस्सा बन जाएगा। वो कह रहा है दो अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योग बताओ। अब मैं बता सकता हूं अंकों का योग क्या करना है। जैसे इसके नीचे 7 आ रहा है, उसके नीचे 2 आ रहा है, 7 से गुणा कर दो और 2 से कर दो, सारे को 14 से गुणा कर दो पूरे को ही। अब इधर मैं 14 से गुणा करता, 7 से कट जाता, 2 का ही तो बचता इधर गुणनफल, तो इधर बचता, इधर ऊपर लिख देता हूं मैं, इधर बचता b से प्लस क्या बचता? 2b बराबर। समझ गए? मैंने 14 से गुणा कर दिया, बोथ साइड 14 से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने 14 से गुणा कर दिया, तो ये लघुत्तम लघुत्तम का टंटा खत्म हो जाएगा। आप इधर लघुत्तम मेरे से उलझे रहते हैं, नीचे वाले का रोग मेट लिया करो पहले। तो मैं 2 से गुणा करता तो ये 2 ही से कितनी बार काट देता? तो ये 14 यहां करता, तब तो 7 गुणा तो इनको कर दो, तो 7 गुणा करते तो ये 70 प्लस 7b। लेकिन यहां देखो इसके नीचे तो एक ही है, तो 14 से ही गुणा होता, 14 गुणा 15 होता, तो 15 दुआ 30, 7 तिया 21, 210 हो जाता। तो माइनस क्या हो जाता? 210 कैसे बना वो समझ गए होंगे ये। अब बताओ इनको इधर लाते आप इस साइड में, 210 को इधर ले आओ, 210 को इधर लाते तो ये तो प्लस का हो जाता। इस 20 को उधर ले जाते तो 50 से बचता, 50 से प्लस ये 2 घटता वो 5 भी। अब 5 को कॉमन ले लो,
तो ये बच जाता 10a प्लस बी, ये नंबर बच गया कि नहीं। और इधर 5 का भाग दे दो, ये 5 इधर लाके भाग दे दो, तो ये 5 काट लेता 210, इस जीरो को 2 बार काट लेता 42। संख्या बन गई कि नहीं। अरे संख्या आ गई कि नहीं, यही तो संख्या है। 10a प्लस बी कोई तो संख्या कहते हैं ए बी। तो एक 40 हो गया, ए का मान 4 हो गया और बी का मान 2 हो गया कि नहीं। तो संख्या बतानी हो तो आप उसको 42 बता देते, लेकिन वो कह रहा है उस संख्या के अंकों का क्या चाहिए, तो 4 को और 2 को जोड़ के बता दो। अब और क्या बताना है 6। तो ये संख्या मानना आता है तो कोई मानी गई संख्या का मान भी बताया जा सकता है। संख्याओं को आपको मानना नहीं आता है, थोड़ी सी हैवी रिलेशन आ गई तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। ऑप्शन में संख्या पड़ी हो तब तो बता ही सकता है कोई भी। तो 2 अंकों की संख्या को क्या मानना है, जब भी कोई रिलेशन में माने तो 10a प्लस बी, एक्स वाई माने तो 10x और प्लस वाई, कुछ भी, जो कबूतर खरगोश जो भी मानते हैं आप। ऐसा आ गया। एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है, कब उलट जाती है, जब उस संख्या का क्या जोड़ दिया जाए। वो ऐसे कह रहा है कि एक 2 अंकीय संख्या है AP, ये क्या हो जाती है, BA हो जाती है। लेकिन ये कब हो जाती है, जब इसमें इस संख्या का 5वां हिस्सा जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए तब पलटती है। लेकिन आप 2 अंकीय संख्या को AB नहीं मान सकते। AB मानने का मतलब तो गणित में A गुणा क्या हो जाता है, B। तो 2 अंकीय संख्या को आप यहां लिखना, इसको तो लिखना 10a, क्या लिखेंगे 10a। मैं इसको 10a लिखता प्लस क्या लिखता b, फिर अगली को भी क्या लिखता 10a प्लस b डिवाइड बाई क्या करता 5 बराबर क्या करता 10b प्लस a। जो ऐसे लिख लिया वो इसको आसानी से कर सकता है। या फिर दूसरी बात, आपको यह पता है कि जो चीज आप जोड़ते हैं वो उनका अंतर होता है, अंतर 9 से भाजित होता है। तो 9 का भाग जाने वाला, 9 का भाग जाने वाला और 5 का भाग जाने वाला होना चाहिए कि नहीं है। एक तो ये अंतर है प्लस ये 5 का भी भाग, तो यहाँ 45 होना चाहिए कि नहीं। कई ऐसे भी आइडिया लगा देते हैं, देख के ही आइडिया लग रहा है 5 का भाग तो जा ही जा रहा है, अंतर जोड़ने से वो पलटेगा तो अंतर है, अंतर है तो उसमें 9 का भाग जाएगा, तो वो संख्या क्या हो सकती है 45 हो सकती है। इसमें जोड़ के देख लें, 45 का 5वां हिस्सा क्या होता है 9, 9 इसमें जोड़ते ही 54 बनता है। कई जने ऐसे भी पता कर लेते हैं। तो फिर 45 यदि संख्या हो गई तो 45 का क्या चाहिए था उसको 40%, 45 का 40% कोई भी निकाल सकता है। ये कर देता 5 से काटता 9 बार, या 2 बार, 2 काटता 2 बार, क्या आ जाता। या तो कोई आइडिया लगा देता है ऐसे, भाई 5 का भाग जाएंगे तब वो पलटेगी, तो वो अंतर है कि नहीं, बीच का गैप है। तो उसमें 5 का भाग अगर 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग तो अंतर में जाता ही जाता है, प्लस उसने 5 का और दे रखा है, यानी ऐसा नंबर है जिसमें 9 का भी भाग जाए और 5 का भी जाए। 9 का और 5 का भाग जाने वाला 45 होता है। 2 अंकों में ऐसा नंबर एक आदि होते हैं, ऐसे कोई सारे होते हैं क्या। ऐसी 2 अंकों की ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 का और 9 का दोनों का भाग जाता हो। 45 और 90, एक तो 90 होता है, एक क्या होता है 45, और कोई होता ही नहीं है रास्ते में, होता है क्या कोई रास्ते में। तो 90 जोड़ेंगे तब तो 90 में फिर 5 का 18, 18 जोड़ने से आएगा नहीं उधर, इधर वाली ऐसी संख्या हो तो 90 में फिर 18 जोड़ने से पलटेगा थोड़ी, 0 9 थोड़ी बनेगा फिर। तो एक 45 ही पॉसिबल था यदि समझदार आदमी होता तो। और चलो ऐसे भी लिखता तो आ जाता है कि नहीं। अभी मैंने कहा ये 5 थोड़ी दिक्कत करता है, नीचे आ जाए तो सारे समीकरण को ही किससे गुणा कर दो 5 से, तो इस समीकरण को 5 से गुणा करता तो ये तो हो जाता 50 से, ये 5 भी, और यहाँ 5 कट ही जाता है, ये तो 10 से प्लस बी बच जाता, अरे 5 कट जाता कि नहीं, और उसको 5 से गुणा करते तो ये 50 भी और 5। समझ गए क्या करा मैंने। ऐसे सोल्व करना भी आना चाहिए, कहीं लगड़ पे सारा दिन लगा दो उसको सोल्व करने में। अब बी को एक साइड कर लो और ए को एक साइड कर लो। इधर बी कितना है देखो, इधर 5 है, 6 बी है कि नहीं, और उधर 50 है तो 44 भी बचेगा, उस साइड में 44 भी बचेगा घटाएंगे तो। और वो 5 इधर आएगा तो इधर कितने थे 50 60, तो 55 बचेगा, 55 बराबर क्या हो गया बी। ए बी सिंगल डिजिट है तो अब आपको पता है ये 11 से कटते हैं, ये तो 5 है, और वो क्या हो गया 4 बी। अब आपको पता है इसको 4 मानेंगे और इसको 5 मानेंगे तब बराबर होगा। अरे 5 ए 4 बी को बराबर करना नहीं आता क्या, इसको सिंगल डिजिट करना है। इनको अंकों का मान तो एक डिजिट में ही आएगा, दो दो में होते तब तो बहुत मान हो सकते थे ऐसे।
तो भी एक जना तो क्या आएगा 4 और एक जना क्या आएगा 5। ये लो हो गई कहानी खत्म। संख्या हो गई 45। 45 का क्या कर देना था 40%। तो ये आ जाता 45 का 40% कितना होता है 18 होता है। ऐसे आ गया। अब ये तो प्रश्न ज्यादा इजी हो गया। ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि उसने संख्या पूछ ली। संख्या ऑप्शन में पड़ी हो तो मुझे कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, फिर समीकरण बनाने की जरूरत है नहीं। इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए। इकाई का अंक दाई से 4 अधिक है गए। किसको लग रहा है ये 4 अधिक क्या होना चाहिए? दाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए। तो दाई से 4 अधिक है, दाई से 4 अधिक है, ये नहीं है। फिर कह रहा है दोनों का, इसके अंकों का योग, संख्या और अंकों का योग। संख्या मतलब 26 जैसे, और अंकों का योग कितना हो गया 8। इनको गुणा करने से 370 आ रहा है क्या? नीचे देखो 37 में देखो 37 को अंकों का योग, अंकों का योग हो रहा है 10। 10 से गुणा करने से आ रहा है। तो ये तो वैसे कोई देख के ही बता देता, पागल आदमी होता वो गलत करके आता है इतनी छोटी बात को। अब ये ऊपर से लिखना तो कठिन है इस प्रश्न को, 10वीं बोर्ड में आता तो कठिन है ये प्रश्न, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो कठिन नहीं है। तो इतना खतरनाक नहीं है, तब तो इजी है क्योंकि संख्या ऑप्शन में पूछ रखी है, मानने की आवश्यकता नहीं है। चेक कर देते वो कह रहा है उसे। अब इसमें उसने पूछा ही था कि बता मुझे तो समीकरण बना के बता, बीजगणितीय व्यंजक बनाना बताया था मैंने। दो अंकों की कोई भी संख्या होती है, इसका बीजगणितीय व्यंजक जो दाई पे अंक होता है वो तो 10 गुना और इकाई वाला 1 गुना, ये बीजगणितीय व्यंजक होता है दो अंक की संख्याओं का। अब उसने क्या दिया है, अंकों का योग क्या है 7। तो अब मुझे बताओ एक अंक को x मान लिया, इकाई क्या है x, तो दूसरा अंक क्या होना चाहिए? दूसरा अंक मैं निकालूं तो वो क्या होगा 7 में से x कम होगा कि नहीं? अरे दोनों को जोड़ने से 7 आना चाहिए। अरे जैसे मान लो दो अंकों का योग 7 है, उसमें से एक जना 5 हो गया, तो दूसरा 7 में से 5 घटाएंगे तब नहीं आएगा क्या? तो एक अंक को तो क्या मानना था x मानना था, वो अगला कई रखा है, इकाई की तरफ तो क्या होगा x, और दाई वाली साइड में क्या होना चाहिए 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स तो 10 से गुणा होगा। इसका बीजगणितीय व्यंजक बनाएंगे तो ये तो 10 से गुणा होगा, तो इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा 70 माइनस क्या होगा 10x, और इसको 1 से गुणा करूंगा ये क्या बनेगा x, और इनको मैं घटाऊंगा तो ये बनेगा 70 माइनस 9x। कौन सा उत्तर आता? ये संख्या है। अब इतनी छोटी बात कई बार ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं बनाना है तो नहीं बन सकती वहां। अरे एक अंक को x मानेंगे, दोनों अंकों का x प्लस 7, 7 दोनों का टोटल है, तो दूसरा अंक क्या मानेंगे? ऐसे पता होता है कि नहीं आपको कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या का मुझे पता नहीं है वो कैसे कबूतर है, लेकिन परीक्षा वाला कह रखा है कि इन दोनों को जोड़ने से कितना है 7, तो इस कबूतर का मान होगा 7 माइनस एक्स। ये पता है कि नहीं कि ये इतना होता है? इसकी जगह कोई संख्या होती, मान लो यहां 2 होता तो कबूतर का मान 5 होता। तो नंबर्स के साथ और चरों के साथ दोनों के साथ गणनाएं आनी चाहिए। कोई गणनाएं चरों के साथ भी तो करवाता है एग्जाम में, इतनी नहीं करवाता लेकिन 5-7% तो करवाता है। 100 प्रश्नों में से 2-4 प्रश्नों में तो करवाता ही है, बाकी तो 2, 4, 5, 10, 50 के साथ ही गणना होती है। पूर्णांकों के साथ और में दशमलव डेसिमल इनके साथ गणना होती है, लेकिन कुछ कुछ गणनाएं एक्स वाई के साथ भी तो होती हैं। देखो देखो क्या कह रहा है। मान लीजिए x एक 2 अंकीय संख्या है। x क्या है? 2 अंकीय संख्या है, कोई ए बी, मतलब a गुणा b नहीं है, ये 2 अंकीय संख्या है, 10a प्लस b है मतलब माने तो। और y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है, y एक दूसरी है। x के अंकों को इंटरचेंज करके बनाया गया है। y को कैसे बनाया गया है? y को x के अंकों को इंटरचेंज मतलब समझ गए, पलटा गया है फिर बनाया गया। तो x का मान तो है ए बी और y का मान क्या है बी ए जैसा है। इनको मानने तो इसको 10b प्लस ए मानेंगे, उसको 10a प्लस बी मानेंगे, यदि कहीं मानना पड़े मुझे तो।
अब वो कह रहा है x प्लस वाई, इन दोनों को मैं जोड़ूं, कह रहा है वैसे वैसे करके देखो, ए बी को और बी ए को मैं जोड़ूं तो दो अंकों की क्या आती है, महत्तम दो अंकीय संख्या आती है। बड़ी से बड़ी दो अंकों वाली संख्या होती है 99। 99 आता है। 99 आने का मतलब है इसमें 11 का भाग जाता होगा 9 बार। अरे योग दे रखा है तो 11 का भाग, अंतर देता तो 9 का भाग। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि सर a प्लस बी का रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 9। ये ऐसी संख्याएं हैं, अरे a और b कैसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग क्या बनना चाहिए। अब वो ये कह रहा है x के संभावित मानों की संख्या बताओ, दुनिया में ऐसी कितनी संख्या मौजूद है जिनको ऐसा करने से 99 आता हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पता लगाया था, कैसे पता लगाते, अंकों को जोड़ने से 9 बने, ऐसी संख्या सोचो। तो आप कहेंगे सर 90। 90 नहीं नहीं, 90 तो फिर दो अंकों की संख्या नहीं बनती, ऐसा आप इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं लिया, आपको ऐसा लग गया होगा क्यों नहीं लिया मैंने उसको। पलटेंगे तो 0 9 बनेगी, फिर दो अंकीय संख्या कैसे बनेगी, y भी दो अंकीय संख्या है। प्रश्न ये कह रहा है y भी दो अंकीय संख्या है। क्या लेता मैं, 1 और 8 लेता तो उधर 81 99 हो जाता। मैं इधर 8 और 1 भी लेता तो भी होती। अरे संभावित मान हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ प्लस है तो हो सकता है। बड़ी छोटी तो बताया ही नहीं है, बड़ी किधर है, ऐसे बताया है क्या बड़ी किधर है, पूरे प्रश्न में किधर भी नहीं बताया कि बड़ी कौन सी है। यदि वो कह देता है x बड़ी है तो फिर आप इधर 81 ले सकते थे, 18 नहीं ले सकते। फिर मैं 2 कोर किसको लेता, 2 और 7 9 हो जाता, फिर इसको 72 को जोड़ता तो 99 हो जाता। 7 और 2 भी लेता, 4 तो यही हो गई, और करता दूसरी और इधर लिख देता हूं मैं। जैसे 2 लिया तो वैसे 3 ले लो, 3 और 6 होती, 6 और 3 होती, 4 और 5 होती, 5 और क्या हो जाती 4, अब क्या होती, बस बस हो गई, अच्छी हो गई। कितने नंबर है ऐसे दुनिया में, 8 नंबर है दुनिया। अब ये प्रश्न तो आसान ही था, लेकिन थोड़ी बहुत आईएएस बनाने के लिए थोड़ी बहुत समझ तो चाहिए ही, फिर आपको ऐसे भगते ही थोड़ी वो कर लो। अब ये है तो 100 तक की गिनतियों का प्रश्न ही, लेकिन उसको छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए कि दो अंकों की संख्या को पलट के जोड़ दिया जाए तो 99 बनेगा, तो ये किससे विभाजित होता है, क्यों होता है, भाग जाने पे 9 बनता है, वो क्या बनेगा। फिर उसके आधार पर संख्याएं सोचना। घटाने से बनता तो इसमें किसका भाग देते, 9 का। फिर अंकों का अंतर ये नहीं होता, लेकिन 99 थोड़ी होता, फिर घटाने से 99 होता क्या, पागल हो गए क्या तुम। 99 तो बड़ी से बड़ी संख्या ही होती है, उसमें फिर घटाने से 99 कैसे आ सकता है। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ही 99 होती है, तो उसको पलट के घटाएंगे तो 99 आ सकता है क्या कभी, पॉसिबल ही नहीं है वैसा। तो दो अंकों की संख्या उलट दी जाए, दो अंकों में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, सबसे बड़ा संभावित शेषफल क्या होगा। वो ये कह रहा है कि एक दो अंकीय संख्या है, उसको पलट दिया जाए तो बी ए बन जाएगी, बन गया। तो ऐसा दोनों संख्याओं में से जो बड़ी है, बड़ी संख्या को किस में से, अब मान लो ये बड़ी संख्या है और ये क्या है, छोटी, कोई सी भी एक बड़ी छोटी है वो तो डिजिट्स। तो यदि मैं बड़ी में किसका भाग दूं, छोटी का, तो बराबर शेषफल बचेगा, भाग नहीं शेष, गैप रहे भाग जाने का, वो शेष सबसे बड़ा, संभावित बड़े से बड़ा क्या बच सकता है, संभावित बड़े से बड़ा क्या बच सकता है। तो मैं यहां पे नंबर लूं, बड़ी से बड़ी दो अंकों की संख्या ले तो क्या ले सकता हूं मैं, 99। तो 99 99 को पलट के दूंगा तो शेषफल ही नहीं बचेगा, ये तो आ ही नहीं सकती। फिर यदि मैं यहाँ 98 ले देखे देखो, 98 ले तो इधर 89 बनेगी, तो शेषफल कम ही बचेगा। अरे 98 में 89 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, कईयों को नहीं पता, 9 ही बचेगा। अरे शेष नहीं बचाना आता क्या, 89 का भाग एक बार ही जाएगा, तो 98 से भी काम नहीं चलेगा, बड़ा चाहिए मुझे। तो यहाँ दे रखे हैं 9 27 36 45 तक बच जाए, वो देखो देखे कोई 45 भी बचता हो तो मैं यहाँ पर देखो 97 लेता तो भी यहाँ 79 ही बचता, देखो बढ़ रहा है कि नहीं। अब आपको लग गया होगा कि ये थोड़ा छोटा होता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, ये डिजिट तो 9 ही होना चाहिए, ये घट जाए तो बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको कम से कम लेके देखता हूं, 90 लेने से तो उधर 0 9 हो जाएगा, क्या लेता मैं 91, तो इधर क्या हो जाता
19 हो जाता, लेकिन 91 में भी ये 19 का भाग 95 और 19 कम हो जाता, तो ये बीच में से आता। जैसे मान लो 95 होता तो यहाँ 59 बनता कि नहीं, और एक 94 होता बीच में से, 94 का क्या बनता 49। जैसे मैं 94 में किसका भाग देता तो दूरी बढ़ती कि नहीं, इन दोनों की दूरी बढ़ती, पूरा नहीं कटता तो रिमाइंडर ज्यादा बचता, तो कितना बचता 45 बच गया कि नहीं, ये सर्वाधिक बचेगा। संख्याओं को चेक करना था, मतलब कि कौन से रिमाइंडर सबसे बड़ा बचेगा, शेष फल रहा मतलब भाग जाने के बाद शेष कितना बचेगा। तो 99 से चेक करता तो पता लग जाता कि 2 4 5, थोड़ा पीछे आते ही पता चल जाता उसको। चलो तो बाकी कल करेंगे अपन बातें। धन्यवाद।